हाँ तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लेके आए हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसमें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आप अगर घर बनाना चाहते हैं इस समय यानी कि 2023 में, तो काफ़ी महंगा हो गया है। ठीक है, घर बनाना जो है काफ़ी कॉस्टली हो गया है। अगर इससे भी आगे बढ़ेंगे 2024 2025 तो महंगा होता ही जाएगा। लेकिन कुछ अगर उपाय हम जो बताएंगे वो अपनाएंगे आप, तो कुछ ना कुछ आपको सहूलियत हो जाएगी। 3 से 4 लाख रुपया आपका आराम से बच जाएगा, अगर कुछ पॉइंट जो बता रहे हैं उसको आप मानेंगे तो। जैसे कि पहला पॉइंट अगर ये हम बताएं, अगर आप घर बना रहे हैं तो आपका और मिस्त्री का मानना ये होता है कि हम लोग खुद से अपने डिजाइन से घर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर इंजीनियर से ड्राइंग बनाएं, ड्राइंग दो टाइप की होती है, एक स्ट्रक्चर ड्राइंग होती है, एक आर्किटेक्चर। फायदा ये होगा, तो इंजीनियर जो होगा अननेसेसरी आपको ब्रिक वर्क नहीं कराएगा। जैसे कि कॉलम उतना ही देगा जितनी ज़रूरत होगी। कॉलम की एक डिस्टेंस होती है, कितने डिस्टेंस पे एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच की डिस्टेंस होती है। जैसे कि आप कम से कम 5 मीटर तक एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इंजीनियर जो है आपको कॉलम देगा। ठीक है, लेकिन मिस्त्री से अगर आप काम कराएंगे या फिर जनरल कॉन्ट्रैक्टर से काम कराएंगे तो वो सिंपल बगल में कहीं भी काम किया होगा, सेम उसी टाइप का आपका घर बना के रख देगा। ठीक है, वो जैसा जैसा जहाँ पे ईंट लगाया होगा वैसे वैसे लगा देगा। लेकिन इंजीनियर से अगर आप सलाह लेंगे तो वो जितनी भी बाहरी दीवार है उसको सलाह देगा कि 9 इंची आप करिए, और जितनी इंटरनल दीवार है, पार्टीशन दीवार है, जैसे कि टॉयलेट की है या फिर पार्टीशन है, कमरे का पार्टीशन कर रहा है, तो उसे बोलेगा कि 5 इंची आप करें काफ़ी है, क्योंकि वो पार्टीशन दीवार है। तो यहाँ पे आपका काफ़ी ईंट बचेगा। ठीक है, लगभग अच्छा खासा ईंट बच जाएगा। डबल ईंट जहाँ लग रहा है वहाँ पे सिंगल ईंट लगने लगेगा। ठीक है, तो पहला तो ये ब्रिक बच गया। दूसरा, कॉलम जहाँ पे देना है वहीं देना है, अननेसेसरी खूब ज़्यादा कॉलम देगा नहीं, तो आपकी सरिया बचेगी। ठीक है, और एक चीज़ और है, रूम साइज क्या रखना है। रूम साइज जितना एरिया बड़ा रखेंगे उतना खर्च आपका ज़्यादा आएगा। तो रूम साइज दो तीन टाइप का आप रख सकते हैं, 10 फीट बाई 10 फीट, 12 फीट बाई 10 फीट, 12 फीट बाई 15 फीट। ठीक है, अब डोर साइज जो है, जो स्टैंडर्ड है वो इंजीनियर आपको देगा। विंडो साइज जो स्टैंडर्ड है वो इंजीनियर आपको देगा। तो इससे काफ़ी आपकी बचत होगी। अगर हायर कर लेंगे किसी इंजीनियर को तो वो आपका काम भी देखेगा, 25 से 30 हज़ार रुपये इसमें खर्च आएगा, लेकिन वो लाखों रुपये आपका बचा देगा। ठीक है, इसके बाद पॉइंट टू जो है उसमें क्या है, जब भी आप डिजाइन बनवाने जाएं आर्किटेक्चर इंजीनियर के पास, स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास, ठीक है, तो उस समय आप उसको बोले भाई सिंपल डिजाइन दो, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। अंदर में आप इंटरनल जो भी कर लें अच्छा से अच्छा कर लें, उसको पेंट वगैरह करके, लेकिन बाहरी लोग को क्या दिखाना, आपको खर्चा बचाना है। आप कोशिश ये करें कि जितने कॉलम है उसको हम स्क्वायर शेप ही दें। स्क्वायर शेप इजी से सेटरिंग हो जाती है, शटरिंग हो जाती है। ठीक है, वही सर्कुलर शेप है उसमें आपको थोड़ा दिक्कत होती है। जब भी टिपिकल कोई सेक्शन होगा तो उसमें समय लगेगा। बाहर में अगर एलिवेशन आप दे रहे हैं, अगर वो नॉर्मल शेप में नहीं है, कुछ टिपिकल शेप में है, तो उसमें समय लगेगा। अच्छा खासा अगर डिजाइन बाहर में दे दिया तो उसमें कई दिन लगेगा, उसमें लेबर कॉस्ट लगेगा और काम कुछ भी नहीं निकलेगा, और आपका उसमें मटेरियल भी वेस्ट जाएगा। तो आप कोशिश करिए जब भी डिजाइन बनाएं तो एकदम सिंपल डिजाइन रखें, एलिवेशन वगैरह दे लें, जो सिंपल तरीके से देना है वो दे लें। ठीक है, ये हो गया, दो पॉइंट हमने आपको बता दिया। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सरिया आप लेने जा रहे हैं तो आप ब्रांडिंग के पीछे भागते हैं, ब्रांड के पीछे। जैसे ब्रांड जिंदल, सेल, टाटा, आप सोचते हैं इस ब्रांड का हमको स्टील यूज करना है। लेकिन भाई इसका आप जब 1 से 2 फ्लोर 3 फ्लोर तक बनवा रहे हैं, घर पे नॉर्मली जनरल घर बनवा रहे हैं, तो ये ब्रांड के पीछे क्यों भागना है। ब्रांड के पीछे नहीं भागिए, क्योंकि ब्रांड के पीछे भागेंगे तो 80 से 90 केजी, 80 से 90 रुपये पर केजी मिलेगा आपको स्टील। लेकिन अगर आप लोकल ब्रांड का यूज कर रहे हैं स्टील, तो आपको 60 से 70 रुपये पर केजी स्टील मिल जाएगा। यानी कि लगभग लगभग 10 रुपये आपका, 10 से 15 रुपये आपका पर केजी स्टील का बचत हो जाएगा। लेकिन आप उसमें बस ये देख लीजिए कि ये आईएसओ वेरीफाइड होना चाहिए स्टील। आईएसओ वेरीफाइड होगा तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, जितने भी गवर्नमेंट के गाइडलाइन है उसको ये फॉलो किया रहेगा। ठीक है, तो आपकी टेंशन खत्म। बस ये लोकल ब्रांड है, लोकल ब्रांड है, क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों से अपनी ब्रांडिंग नहीं कराता है, एडवर्टाइजमेंट नहीं कराता है, तो ये अपना
सस्ते रेट में आपको दे रहा है। बस ये देख लेना है कि आपको जो स्टील यूज करेंगे वो Fe500D यूज आपको करना है, ठीक है। ये हो गई स्टील की बात। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है, पॉइंट जो हमारी 4 है, वो दो टाइप का सीमेंट आता है। सीमेंट भी आपको लगेगा, एक सीमेंट आता है ओपीसी, एक सीमेंट आता है पीपीसी। ओपीसी जो सीमेंट होता है काफी महंगी आती है, ठीक है। काफी महंगी बोले तो अगर ये 400 की होगी तो पीपीसी सीमेंट आपको 350 होगी। और हम आपको बता दें कि अधिकतर जो इंडस्ट्रियल एरिया में यूज हो रही है पीपीसी सीमेंट ही यूज हो रही है। अब ओपीसी लोग इसलिए यूज करते हैं, पहले से यूज हो रही है और इसमें ग्रेड दिया होता है 33, 43, 53 ओपीसी में। तो इस तरह से यूज करते हैं ग्रेड वाइज, लेकिन पीपीसी में कोई ग्रेड नहीं होता है। लेकिन पीपीसी सीमेंट जो इस समय आ रहा है वो लगभग लगभग 53 ग्रेड के टक्कर का आ रहा है, 53 43 ग्रेड तक का आ रहा है। तो हम तो बोलेंगे कि आप पीपीसी सीमेंट यूज करें। इसमें आपका क्या होगा, 50 रुपया पर बैग आपका बचत हो जाएगा। सपोज 500 बोरा अगर लग रहा है तो 25,000 तो ऐसे ही बच गया आपका, और ये सस्ता भी मिलेगा, ठीक है। इसको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप लेंगे, जैसे कि 500 बैग लेना, तो एक बार में आप पैसे जमा करके लेंगे तो और सस्ता आपको पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद सैंड की बात किया जाए, सैंड एक रिवर सैंड होती है जो कि महंगी होती है, इसको आप प्लास्टर में यूज करें, ठीक है। लेकिन एक एम सैंड होता है, मैन्युफैक्चर सैंड, ठीक है, इसको क्रशिंग करके बनाया जाता है। इसको आप कास्टिंग वगैरह का काम कर रहे हैं उसमें यूज कर लें, ठीक है। तो यहाँ से भी कुछ पैसे बचत हो जाएंगे। अब इसके बाद टाइल्स भी लगाएंगे आप अपने घर में, तो जैसे कि लोग सोचते हैं काजरिया ब्रांड बढ़िया ब्रांड है, और भी ब्रांड है, उन लोग उन ब्रांड को यूज करेंगे। लेकिन इसको क्यों यूज करना है, इसको हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ये ब्रांड वाला अगर आप टाइल्स लगाएंगे तो 50 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिलेगा। लेकिन अगर लोकल ब्रांड आप यूज करेंगे तो 35 से 40 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको मिल जाएगा, यानी कि यहाँ भी आपका 10 से 15 रुपये पर स्क्वायर फीट बच जाएगा। तो आप लोकल ब्रांड यूज करें, बस आईएसओ वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी अच्छा खासा आपका पैसा बच जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि कई कलर का आपको टाइल्स यूज नहीं करना है, सिंपल एक कलर लीजिए और पूरे अपने एरिया में उस टाइल्स को लगा दीजिए। किचन बाथरूम वगैरह चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एरिया में एक कलर का रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद घर की जो हाइट है, लोग 10 फीट जनरली रखते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं आप 9 फीट ही रखिए। 1 फीट जहाँ कम करेंगे तो आपका कितना मटेरियल बच जाएगा, ब्रिक पूरा बच जाएगा, आपको पूरा 1 फीट का ब्रिक बच जाएगा, ठीक है। अब जब लेबर कॉन्ट्रैक्टर आप हायर हायर जब कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर में, तो कॉन्ट्रैक्टर को कभी भी विथ मटेरियल आपको हायर नहीं करना है, आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है। इसमें क्या होगा, जब लेबर कॉन्ट्रैक्टर आप हायर करेंगे, मटेरियल आपका रहेगा, तो कम से कम 100 से 150 रुपया पर स्क्वायर फीट आपका बचत हो जाएगा, ठीक है। तो आप कभी भी हायर करें तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करें, विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर ही हायर नहीं करें, ठीक है। और जो ईंट आप यूज करेंगे, आप अपना फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद, तो रेड ब्रिक ना यूज करके, अगर आपको मिल जाए, अवेलेबल हो जाए फ्लाई एश ब्रिक, तो उससे यूज करें। रेड ब्रिक से ये ज़्यादा बेटर होता है, ये मजबूत भी होता है और सस्ता भी मिलता है आपको। रेड ब्रिक से काफ़ी सस्ता ये मिल जाएगा, ठीक है। और जब आप स्लैब की कास्टिंग कर रहे हैं अपनी छत की, तो उसको 5 इंची से ज़्यादा रखने का मतलब क्या है, 125 mm अच्छे 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 जगह पे बोले तो हम लोग का जो प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, यहाँ पे 125 mm की स्लैब है, तो 6 इंची का स्लैब देने की जरूरत क्या है, 150 mm की स्लैब देने की जरूरत क्या है। आप 125 का स्लैब दीजिए, 25 mm थिकनेस आपकी स्टील बच जाएगी। तो कुछ ये सब आप अगर काम करेंगे तो आपका काफ़ी बचत होगा, 3 से 4 लाख रुपए इजीली बच जाएगा अगर इतना आप काम कर देंगे तो।